हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास राव का बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ नायक में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत ही फ्यूचर में काम देगा। क्योंकि आपका 10th एग्जाम और 12th बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब बच्चे इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस स्ट्रीम को लेकर पढ़ें, साइंस लेकर पढ़ें, आर्ट्स लेकर पढ़ें या कॉमर्स लेकर पढ़ें। क्योंकि 10th लेवल के बच्चों को ये पता नहीं होता है कि साइंस में क्या होते हैं, साइंस पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, आर्ट्स पढ़कर क्या कर सकते हैं और कॉमर्स पढ़कर क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले यानी कि पहले से आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, किस इंटरेस्ट आता है, उसको इंटरेस्ट लाने के लिए आप उसी सब्जेक्ट को लेंगे। क्लियर? यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट में जितना इंटरेस्ट आता है आप उसी सब्जेक्ट को लेकर पढ़े। क्योंकि आपको किसी की प्रेशर की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये भी बच्चे आजकल पुरानी पीढ़ी चलते आ रही है कि आपको उसमें देखा गया होगा कि अगर किसी स्टूडेंट का अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो साइंस लेकर पढ़ता है, उससे थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो कॉमर्स लेकर पढ़ता है, और उससे और कम मार्क्स आते हैं तो आर्ट्स लेकर पढ़ता है। ऐसा बात नहीं है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आपका एम क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, आप उसको ध्यान में रखकर आप सब्जेक्ट का, स्ट्रीम का कलेक्शन करें, सिलेक्ट करें। क्लियर? तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और मैं एक एक टॉपिक को बताऊंगा कि इस पॉइंट का, इस ऑप्शन का क्या मतलब हो सकता है, इसके क्या अर्थ हो सकते हैं और आप इसको लेकर क्या कर सकते हैं और आपके फ्यूचर में कितना काम देने वाला है। क्लियर? तो आपको 12th और 10th के बाद यानी कि 10th के बाद अगर आप साइंस लेकर पढ़ते हैं, यानी कि साइंस में दो चीज आता है, एक पीसीएम आता है, एक पीसीबी आता है। पीसीएम में क्या होता है? पीसीएम में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और पीसीबी में क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्लियर? पीसीएम में क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और पीसीबी में क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर आप 10th के बाद पीसीएम से स्टडी करते हैं तो आपको 11th 12th में पीसीएम होंगे, और 11th 12th के बाद पीसीएम के क्या कैरियर्स हो सकते हैं, पीसीएम के क्या जॉब कैरियर्स हैं, क्या उसके अपॉर्चुनिटी है, ये आपको जानना पड़ेगा। और आपको उसको उसी लेवल के अनुसार, उस स्ट्रीम के अनुसार आप किसी भी कैरियर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कैरियर को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि डेली इसी तरह का आपको किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड हो तो आप उसके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि साइंस के कितने कैरियर ऑप्शंस हैं, साइंस के क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर हम साइंस लेकर स्टडी करते हैं तो हमारे फ्यूचर में क्या वो काम देगा या नहीं देगा। क्लियर? तो यहाँ पे बात करेंगे कि साइंस कैरियर ऑप्शन, यानी कि हमारे फ्यूचर में साइंस की क्या वैल्यू है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, फ्यूचर के लिए, ये हम जानने वाले हैं। तो चूंकि हम आज दो ही सब्जेक्ट पर बात करेंगे, एक पीसीएम और एक पीसीबी। अगर आप 10th 12th में, अगर 10th के बाद 11th 12th होता है तो उसमें अगर साइंस लेकर पढ़ते हैं तो 12th के बाद भी आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, 12th के बाद भी आप क्या फ्यूचर में सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं आपको पीसीएम से। क्योंकि अगर आप 10th 12th में 11th 12th 12th यानी कि 10th के बाद 11th 12th, उसके बाद से आपको और भी ऑप्शंस हैं। क्लियर? तो अगर आप 10th के बाद पीसीएम का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें आपको आता है, पीसीएम का मतलब आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसको प्योर साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर साइंस कहते हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में जाने होंगे, सिंपल भाषा में जानते हैं कि आपको बस यही पता है कि अगर हम पीसीएम करते हैं तो आपको कौन सा सेक्टर मिलेगा, तो इंजीनियरिंग सेक्टर मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा बात यही पता है कि अगर हम पीसीएम से को लेकर स्टडी करते हैं तो हमारे फ्यूचर में इंजीनियरिंग सेक्टर को आएगा, इंजीनियरिंग सेक्टर में आएगा। लेकिन कौन कौन से सेक्टर आएगा ये आपको पता नहीं है, किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं ये आपको पता नहीं है। तो इसमें हम पूरा आपको डाउट क्लियर करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब चूंकि ये आपका इंजीनियरिंग सेक्टर आता है, पीसीएम से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग सेक्टर आता है,
इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि आपको नाम सुनने को मिला होगा बीटेक। क्या मिला होगा? बीटेक। बीटेक का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आप किसी भी तकनीक में स्नातक लेवल की, ग्रेजुएट लेवल के आप किसी भी तकनीक में आप क्या हो सकते हैं? स्नातकोत्तर हो सकते हैं। क्लियर? यानी कि बीटेक का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी किसी के तकनीक के माध्यम में आप बैचलर डिग्री का ले सकते हैं। ठीक है, और इसके भी बहुत से कैरियर ऑप्शंस है, क्योंकि बीटेक में आपको क्या क्या आते हैं, क्या कौन से टेक्निक का यूज किया जाता है, ये सब आपको बात करेंगे। उसमें आपको आता है बीई। बीई का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप 12th आपको साइंस से अगर है तो आप क्या कर सकते हैं? बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी कि आप इंजीनियरिंग लेवल्स में जाएंगे तो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से एक आपको नाम सुनने में आया होगा आईआईटी। आईआईटी भी क्या है? इंजीनियरिंग सेक्टर है। इससे में क्या होता है? आईआईटी का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि यह इंटरनेशनल लेवल पर क्या है? इंजीनियरिंग की तैयारी होती है। तो उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस एडवांस का एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि जेईई मेंस एग्जाम्स को क्रैश करने के लिए, उसको क्रैश करने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको पीसीएम की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप पीसीएम लिए हैं तो आप आईआईटी की प्री एग्जाम जो जेईई मेंस एडवांस होता है उसको दे सकते हैं, और आप इसमें एडमिशन लेकर हाई लेवल का आप इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एमटेक। जैसे बीटेक है तो बीटेक के बाद क्या होता है? एमटेक होता है। जैसे बीए होता है, यानी कि बीटेक के बाद क्या होता है? एमटेक। एमटेक का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। एमटेक का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आप बीटेक के बाद आप बीटेक में भी आपको कोई कैरियर ऑप्शन नहीं मिला तो आप एमटेक कर सकते हैं। एमटेक का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी किसी भी टेक्निकल का माध्यम में आप उसका मास्टर बन सकते हैं, टेक्निक के माध्यम में। क्लियर? उसके बाद होता है एमई। जैसे आपको बीई होता है तो बीई का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक उसी प्रकार आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग बन सकते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग के सेक्टर में आप क्या बन सकते हैं? मास्टर बन सकते हैं। तो ये भी आप इसको स्ट्रीम में प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ईई। ईई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ईई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक है, यानी कि विद्युत से संबंधित आप उसके संबंध में किसी भी सेक्टर में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग भी आता है। क्या आता है? सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्लियर? उसके बाद से आता है आपको ईसीई, कि अगर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ईसीई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल का मतलब आपको समझ में आ रहा है, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जितने भी संचार व्यवस्थाएं होती है, जैसे टावर होता है, किसी भी कंपनी का टावर हो, किसी भी कंपनी का टावर हो, उसके फाउंडेशन करने में, उसके संचार करने में, उसमें आप उस तरह की व्यवस्था से संबंधित आप उसकी इंजीनियरिंग बन सकते हैं, जो क्या है? ईसीई, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, संचार व्यवस्था। क्लियर? तो उसी क्षेत्र में आप उसका इंजीनियरिंग बन सकते हैं। कब? जब आप पीसीएम किए होंगे तब। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आप स्टडी करते हैं तो आप ईसीई, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। उसके बाद आता है सीएससी। सीएसई का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सीएससी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि आपको साइंस से संबंधित और कंप्यूटर संबंधित लेवल के किसी भी प्रकार के इंजीनियर बन सकते हैं। क्लियर? ये भी आपको कैरियर ऑप्शन है, ना कि आपको सिर्फ इंजीनियरिंग। आपको ये बस पता है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे, लेकिन किस प्रकार के सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप जाएंगे। जैसे यहाँ पे सीएससी है, इसमें कंप्यूटर भी है और साइंस भी है। तो अगर आपको दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे और भी इंजीनियर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपको ट्रांसपोर्ट हैं,
ऑटोमोबाइल से ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन है, उसके इंजीनियरिंग लेवल के उसके फील्ड में आप उसका काम कर सकते हैं। उसका प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, कौन सा पार्ट्स का क्या काम हो सकता है, कौन सा पार्ट्स को क्या यूज होगा, ठीक है, उसके बारे में आपको इंजीनियरिंग कर सकते हैं अगर आपको उसमें मन लगता है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं। इसका भी डिमांड बहुत सी कंपनियां आपको कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद है पावर इंजीनियरिंग, यानी पीसीएम से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको बहुत से कैरियर्स ऑप्शन है, साइंस कैरियर्स ऑप्शन है, जिसमें आपका ये भी आएगा पावर इंजीनियरिंग। अब पावर इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे पावर प्लांट का नाम जाने होंगे, पावर प्लांट का स्थापना करके जल के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जाता है, तो उस तरह के इंजीनियर अगर बन सकते हैं तो आप पावर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। यानी कि पावर इंजीनियरिंग में आपको पावर संबंधित, जैसे आपको कोई भी संयंत्र, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज जहां से विद्युत उत्पादन पैदा किया जाता है, जैसे आपको सिंपल भाषा क्या है, पावर प्लांट, ठीक है, तो उसको जल विद्युत में आप भी उसका इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद आता है आईटी। आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपको बात करने में एक्सपर्ट है, किसी से बात करने का क्या तरीका हो सकता है, ये सब में आपको इंटरेस्ट है, यानी कि किसी भी माध्यम, जैसे हम लोग कोई कस्टमर से बात करते हैं, वो सब क्या किया हुआ है, आईटी किया हुआ है, क्लियर। यानी कि वो आईटी किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि वो इंफॉर्मेशन देता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसके पास टेक्निक है इंफॉर्मेशन देने की। तो जैसे हम लोग आपको रेलवे स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर में जो आपको सूचना देता है, ठीक है, अलाउंस जो करता है, वो सब क्या किया हुआ है, आईटी किया हुआ है, क्लियर। तो वो सब सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में आप क्या और भी आ सकता है, ठीक है, जैसे किसी भी माध्यम से आपको सूचना पहुंचाया जा सके, क्लियर, किसी भी माध्यम से आपको सूचना पहुंचाया जा सके, यानी कि उसको टेक्निक होती है, उसका नाम क्या है, आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लियर। और उसके बाद से अगर आप बी आर्किटेक्चर कर सकते हैं। बी आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है कि आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स जब किसी सिटी में बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग किसी शहर में बनते हैं, तो उसका क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है, उसका ढांचा बनाया जाता है। ऐसे ही घर कोई नहीं बन जाता, जब उसका क्या किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर बनाने वाले को बुलाया जाता है। तो एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने में आपको मात्र 1 घंटा चाहे जितना टाइम लगे, वह एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको 35,000, 25,000, 30,000, जैसे आपको ढांचा बनाना हो उसके आधार पर वो आपसे पैसा ले लेता है। तो आप उसके में भी कर सकते हैं, इसका भी डिमांड बहुत ज्यादा होता है। बी आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि यह क्या है, ये एक ढांचा बनाने वाला क्या है, टेक्निक है, जिसमें आपको ये सब बातें सीखने को मिलेगी कि किस तरह के बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, किस पुल का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, किस रेलवे लाइन का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, ये सब क्या है, बी आर्किटेक्चर में आपको आते हैं, क्लियर। अब आता है फैशन एंड डिजाइनिंग। फैशन एंड डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे किसी भी चीज का आपको किसी भी डिजाइनिंग करना हो, तो फैशन जो डिजाइनिंग कपड़े उपड़े जो आते हैं उस पर डिजाइनिंग जो होता है, उस तरह के आपको कंपनी आपको डिमांड करेंगे, जिसमें आपको फैशन और डिजाइनिंग, किसी भी चीज का डिजाइनिंग कैसे करनी है उसमें आपको बातें मिलेगी। जैसे हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं, कंप्यूटर में जो आपको एनिमेशन होता है, ये सब होता है, एनिमेशन होता है, उसका भी डिजाइनिंग किया जाता है, तो उसको कहते हैं फैशन एंड डिजाइनिंग। यानी कि किसी भी चीज का डिजाइनिंग तैयार करने में आपको मन लगता है, पेंटिंग उल्टिंग जिस तरह का आता है तो वो हाई लेवल का होता है, उसमें आपको अगर मन लगता है तो आप फैशन एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं, और इसका भी डिमांड बहुत से ज्यादा होता है, ठीक है। अब आपको आता है बीटेक प्लस एमबीए। बीटेक प्लस एमबीए, अगर आप बीटेक करने के बाद अगर जॉब नहीं मिला है और आप किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप बीटेक के साथ एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप किसी व्यवसाय में जाना चाहते हैं, बड़े लेवल का आप क्या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो बीटेक के साथ आप एमबीए भी कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर सीबीटी। सीबीटी का मतलब क्या होता है,
कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, पायलट का मतलब तो आप सब समझते हैं कि पायलट मतलब वायुयान चालक, उसमें भी आपको कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर सकते हैं 2 से 3 साल के लिए। तो इसमें भी क्या होता है, आपको इसका भी क्या किया जाता है, आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो इंट्रेंस एग्जाम वेरीफाई करने के लिए जितने भी चीजें सबको आपको एक ना कोई इंट्रेंस होता है। तो उस इंट्रेंस को फाइनल करने के बाद ही आपको इसमें एडमिशन होगा, जिसमें सीबीटी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, जो कब इंपोर्टेंस है, या आपको तभी या इसमें सिलेक्शन हो सकता है जब आप पीसीएम किए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्लियर। अब यहाँ पर आता है डिप्लोमा कोर्सेस। डिप्लोमा कोर्सेस मतलब क्या होता है कि अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित अगर आपको नॉलेज रखना है, उसमें आपको इंटरेस्ट होता हो, तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जो आपको 2 से 3 साल के लिए होता है, जो 3 साल के लिए होता है। क्या होता है, 3 साल का होता है डिप्लोमा कोर्सेस। उसके बाद है बीसीए। बीसीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपका क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। ये भी आप बीसीए भी कर सकते हैं, जो आप कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये भी 3 साल का होता है। क्लियर। इसके बाद है एनडीए। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का मतलब क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका भी आपको 12th के बाद इसका एंट्रेंस होता है। उस एनडीए में आपको एकेडमी में अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है, तो आप उसके बाद से डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, सिंगल स्टार के लेवल के आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है। तो इस एनडीए लेवल में भी आप जा सकते हैं, किसके माध्यम से, पीसीएम के माध्यम से। किसके माध्यम से, पीसीएम के। ये रहे आपको पीसीएम के कैरियर ऑप्शन कि फ्यूचर में आपको किस कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी अगर स्टडी करें तो आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, न कि आप अपने पड़ोसी को देखकर चेंज करें, न कि आपको मार्क्स को देखकर चेंज करें। यानी कि आपको मार्क्स को देखकर नहीं चेंज करना है, और नहीं आपको किसी पड़ोसी के, किसी फ्रेंड्स को देखकर चेंज करना है, क्योंकि फलाना फ्रेंड्स जो है हमारा आर्ट्स लिया है तो हम साइंस क्यों लें, ऐसा बात नहीं है। आपका कैरियर्स है, आपका फ्यूचर्स है, आप अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचें कि अगले सेमेस्टर में क्या करना है, लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसी सब्जेक्ट को लेकर स्टडी कर सकते हैं। ये रहे आपको पीसीएम के स्ट्रक्चर की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर अगर आप पढ़ते हैं 11th 12th के बाद, तो आपको इतने कैरियर्स ऑप्शंस हैं जो आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है पीसीबी। क्या आता है, पीसीबी कि अगर आप मैथ नहीं लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं। ये चूंकि आपका क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ये क्या है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। तो अगर आप मैथ को छोड़ देते हैं, आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बायो पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप पीसीबी ले सकते हैं 11th 12th। पीसीबी ले सकते हैं, और 11th 12th के बाद इसके क्या कैरियर्स ऑप्शंस हो सकते हैं, यह सब हम क्या करते हैं, एक एक बात कर रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपको पीसीबी का क्या कैरियर्स ऑप्शंस हैं। हमने देखा कि पीसीएम के कितने कैरियर्स ऑप्शंस हैं, आपने बहुत गौर से देखा होगा, और आपको 100% समझ में आ भी गया होगा कि पीसीएम में क्या क्या कैरियर्स हो सकते हैं, पीसीएम हम लेकर कौन कौन से हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। अब हमारा बच रहा है पीसीबी। पीसीबी जो है ये प्योर साइंस नहीं होता है, इसको हम कहते हैं पीसीबी का मतलब होता है पी से मतलब फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, बी से बायोलॉजी। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आप मैथ के जगह पर बायो ले सकते हैं। क्लियर। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप 11th 12th सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको सिंपल लैंग्वेज में ये ध्यान दिया गया होगा कि अगर आप पीसीबी करते हैं तो वो डॉक्टर बनेगा। क्लियर, डॉक्टर बनेंगे, ऐसा आपने सुना होगा। तो पीसीबी करने से डॉक्टर्स बनेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने तरह के सेक्टर्स डॉक्टर के होते हैं, कितने तरह के सेक्टर डॉक्टरी के होते हैं, ये आपको पता नहीं है। सिर्फ आप जानते हैं कि डॉक्टर बनेंगे। क्लियर। तो चलिए इसमें हम पूरा बता देते हैं कि आपको पीसीबी को सेक्टर लेने से आपको क्या क्या से कैरियर्स ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला है एमबीबीएस। आपने सुना होगा कि फलाना जो डॉक्टर्स हैं वो क्या है, एमबीबीएस हैं। एमबीबीएस के मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी।
एमबीबीएस का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दोस्तों, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस बनने के लिए आप ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, क्योंकि एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, जिसको हम नीट भी कहते हैं, आपको AIPMT कहते हैं और एम्स कहते हैं। क्लियर? यानी कि एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए आपको उसका भी एंट्रेंस देना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नीट बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट का मतलब क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि आपको नीट की एग्जाम देनी पड़ती है, जो एंट्रेंस होता है। तो नीट देने के बाद आपको एमबीबीएस में या बीडीएस में एडमिशन मिल सकता है। बीडीएस का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आपके इस युग में आपको बीडीएस बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहा है, क्योंकि बीडीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी कि दांत चिकित्सक, दांत से संबंधित डॉक्टर। यानी कि आजकल के युग में बहुत से लोग बहुत से चीज अनवांटेड पदार्थ को खा रहे हैं, जिससे उनके दांत में प्रॉब्लम्स आ रही है, दांतों में दर्द, दांत खराब हो रहा है, दांत निकाल रहे हैं, दांत लगा रहे हैं। तो इसका भी यह जो बहुत ज्यादा क्या है ऑप्शंस, कैरियर्स ऑप्शंस है, जो फ्यूचर के लिए बहुत क्या है इम्पोर्टेंट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। यानी कि एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन सर्जरी हो या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी हो, यह आपको एग्जाम देने के लिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की तैयारी करनी होगी। तो नीट की तैयारी कब होती है? कि नीट की तैयारी 12 के बाद होती है। चाहे 12 पढ़ने के बाद आप उसका डायरेक्ट क्या दे सकते हैं? आप उसका एंट्रेंस दे सकते हैं, जिसमें किन सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की आवश्यकता होती है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर लिए हैं तो आप नीट फाइट कर सकते हैं, नीट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। क्लियर? ठीक उसी प्रकार है AIPMT। AIPMT का मतलब होता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ये भी क्या है? आपको ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, यही आपको मेडिकल में जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो भी आपका नाम क्या है? AIPMT। और AIPMT की एंट्रेंस तभी दे सकते हैं जब आप PCB किए होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किए होंगे। और AIPMT देने के लिए आपको उसके बाद आपको मेडिकल कोर्सेस में क्या होंगे? एडमिशन मिलेंगे, और उसमें आप MBBS, BDS की डॉक्टरी लेवल के आप डॉक्टर्स बन सकते हैं। क्लियर? ये हो गया MBBS। आपने सुना होगा एम्स, आपने सुना होगा एम्स के डॉक्टर, दिल्ली के एम्स डॉक्टर, पटना एम्स डॉक्टर। तो एम्स क्या होता है? एम्स जो है आपका, इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्योंकि एम्स जो है डॉक्टरी लेवल का क्या होता है? आपको इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इसका भी क्या देना पड़ता है? आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। ठीक है? यानी कि इसका भी एंट्रेंस देना पड़ता है, और यह जो है बहुत इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट है मेडिकल के लिए। यानी कि मेडिकल के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है एम्स। और एम्स के जो डॉक्टर होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं। क्लियर? तो आप इसका एम्स का भी तैयारी कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर? उसके बाद है BAMS कर सकते हैं। अगर आप PCB से स्टडी किए हुए हैं 11th 12th, तो आप BAMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल सर्जरी। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी, इसमें भी आपको 5.5 साल का टाइम लगता है, वक्त लगता है। और आप बैचलर जब BAMS कर सकते हैं कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर मार्केट में आयुर्वेदिक के डॉक्टर होते हैं, जो आपको उसके बोर्ड पर भी लिखा रहता है BAMS, यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल सर्जरी, मेडिसिन सर्जरी, मेडिकल सर्जरी। क्लियर? तो ये आपको हो गया BAMS। यानी कि अगर PCB आप लिए हैं 11th 12th में, तो आपके उसके बाद से कैरियर्स ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है तो। आयुर्वेदिक डॉक्टर में अगर इंटरेस्ट है तो आप BAMS कर सकते हैं, जिसमें आपको 5.5 साल का टाइम लगता है। उसके बाद से है आपको B फार्मा।
बी फार्मा को शॉर्ट नेम बी फार्मा, इसका पूरा नाम हो गया बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा का मतलब अगर आपको मेडिकल बनाने की, अगर मेडिकल बनाने में इंटरेस्ट है, मेडिसिन बनाने में इंटरेस्ट है, किस मेडिसिन में कौन सा क्वालिटी डाला जाए, किस बीमारी के लिए कौन सी दवा बनाई जाए, तो उसके लिए अगर आप उस चीज में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि आप बी फार्मा भी कर सकते हैं और डी फार्मा भी कर सकते हैं। डी फार्मा में आपको 4 साल का टाइम लगता है और बी फार्मा के बाद होता है तो उसमें भी आपको 2 साल लगते हैं। क्लियर? तो आप अगर मेडिकल किसी भी मेडिसिन की क्वालिटी को जाना सकते हैं, किस मेडिसिन को कैसी क्वालिटी देनी चाहिए, किस तरह के बीमारी में कौन सी मेडिकल का प्रोडक्शन किस तरह किया जा सकता है, तो उससे अगर इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नेक्स्ट आपको बी फार्मा या डी फार्मा करनी चाहिए। क्लियर? इसका भी बहुत डिमांड है। अब है आपको BHMS। BHMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल सर्जरी। क्लियर? बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल सर्जरी, मेडिसिन सर्जरी। चूंकि BHMS को हम शॉर्ट में आपको होम्योपैथिक डॉक्टर, यानी कि आपने देखा हो कि मार्केट में बहुत से आपको होम्योपैथी के डॉक्टर्स होते हैं, वह क्या किए होते हैं, BHMS किए होते हैं। BHMS करने भी आपको 4 साल का टाइम लगता है, 4 साल का टाइम लगता है। और आप अगर आप होम्योपैथी का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप BHMS कर सकते हैं, आपको 4 से 5 साल का वक्त लगेगा। ठीक है? अब हो गया BUMS। अगर आप PCB से स्टडी किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हैं, तो BUMS कर सकते हैं। BUMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल सर्जरी, यानी कि यूनानी पद्धति से आपको यूनानी पद्धति से किसी भी पेशेंट का इलाज किया जाता है, जिसमें आपको उसमें ज्यादातर के आपको मेडिकल का यूज नहीं किया, मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है। उनका एक अपना पद्धति होता है जिसको कहते हैं यूनानी पद्धति, यानी कि BUMS भी कर सकते हैं, इसमें भी उतना ही टाइम लगता है। क्लियर? अब है टीचिंग एंड एजुकेशन, कि अगर आप टीचिंग और एजुकेशन देना चाहते हैं या टीचिंग और एजुकेशन देना चाहते हैं किसी भी डिग्री के मामले में, तो आप PCM से स्टडी किए हैं तो आप टीचिंग और एजुकेशन भी दे सकते हैं। क्लियर? उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट है BASLP। अगर आप PCB किया है तो BASLP, इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आइडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। BASLP का मतलब क्या हुआ, बैचलर ऑफ आइडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसका मतलब BASLP के लेवल के आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। जो उसमें क्या क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियोलॉजी, सुनने की क्षमता, यानी कि किसी को सुनने की क्षमता की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये डॉक्टर है। अगर आपको स्पीच और लैंग्वेज, बोलने में, भाषा में कोई प्रॉब्लम हो तो उस तरह के आप पैथोलॉजी बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं BASLP। क्लियर? तो ये सब है आपको PCB और PCM के कैरियर्स ऑप्शंस। अगर आप इन सब में भी इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री लेकर एक टीचिंग कराना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं BSc। उसको मैं बताता हूं कि अगर आप इन सब में भी इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते हैं, आप बस एक टीचर बनकर रह जाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या बेहतर है, बस आप जिस सब्जेक्ट से आप इंटरेस्टेड है, जिस सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं। BSc से मैथ कर सकते हैं। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो आप BSc कर सकते हैं, यानी कि 12th के बाद 11th 12th में आपको PCM है, PCB है। अगर आपको PCM लिए हैं तो आप मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ से ऑनर्स कर सकते हैं, 3 साल का टाइम लगता है। क्लियर? उसके बाद से आप BSc केमिस्ट्री भी कर सकते हैं।
बीएससी फिजिक्स भी कर सकते हैं, बीएससी जूलॉजी भी कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी आप इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, क्लियर। आपको बीएससी होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्लियर। बीएससी आप एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कर सकते हैं, क्लियर। यानी ये सब क्या है, बीएससी बॉटनी भी कर सकते हैं, ये सब क्या है, एक अलग ऑप्शन से। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग लेवल डॉक्टर सिलेबस में नहीं जाना चाहते हैं तो आपका एक अलग सा ऑप्शन है कि आप बीएससी से मैथ कर सकते हैं, बीएससी से केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएससी से फिजिक्स कर सकते हैं, बीएससी से जूलॉजी कर सकते हैं, बीएससी से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। यानी कि यह क्या हो गया, एक या आप ग्रेजुएट लेवल में आ जाएगा, ग्रेजुएट लेवल में एक टीचर बनेंगे। और इसमें क्या है, जैसे बीएससी का डिमांड ज्यादा है, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसकी भी ज्यादा डिमांड है आपको एग्रीकल्चर के माध्यम से। यानी कि खाद्य पदार्थ जो खाद्य होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, किस प्रकार के खेत में कैसे फर्टिलाइजर देंगे तो उसकी पैदावार ज्यादा होगी, ठीक है। किस तरह के आपको कीड़ों को मारने के लिए किस तरह की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, तो यह सब आपको आता है बीएससी एग्रीकल्चर में, क्लियर। और आपको जूलॉजी में आता है प्राणी विज्ञान से संबंधित मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पर आता है फिजिक्स, तो आपको न्यूक्लियर में जा सकते हैं, केमिस्ट्री करते हैं तो आप केमिस्ट बन सकते हैं, और मैथ कर सकते हैं तो मैथ तो आपको सब जगह काम कर सकता है, आपको मैथ लेवल में आपको ग्रेजुएट लेवल के टीचर बन सकते हैं। बीएससी होटल मैनेजमेंट, बीएससी होटल मैनेजमेंट आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार जो होटल्स होते हैं, उसमें होटल बनाने में जो आपको जो होटल मैनेजमेंट होता है उसकी भी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि आप बीएससी होटल मैनेजमेंट मतलब सिर्फ वह क्या रसगुल्ले बनाने वाला ही नहीं, वह किसी भी चीज में आप उसका क्वालिटी, किस प्रकार की क्वालिटी, कितने अमाउंट में क्या हो सकता है, टोटल आपको एक होटल मैनेजमेंट लेवल में भी जा सकते हैं। यहाँ पे बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, एनिमेशन और मल्टीमीडिया का जो डिमांड है इस समय आपको बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप जितने भी सिनेमा देखते हैं, जितने भी आपको फिल्म चल रहे हैं, उसमें आपको एनिमेशन और मल्टीमीडिया, एनिमेशन की तरह क्या होता है कि आपको जो भी डिजाइनिंग किया जाता है सिनेमा में वो सब क्या है, एनिमेशन है, क्लियर। और मल्टीमीडिया वो भी सिर्फ क्या है, आपको पिक्चर्स में सिनेमा बनाने में जो आपको ग्राफ फोटोग्राफी जितने भी चीज का यूज किया जाता है उसमें आपको आता है एनिमेशन, मल्टीमीडिया, एक्टिंग, एक्टर, ये सब क्या उसी में आपको आता है। तो आप बीएससी से अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको फोटोग्राफर, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, फिल्म से संबंधित कोई भी चीज बनना चाहते हैं तो आप एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कर सकते हैं। उसके बाद है बीएससी बोटनी, बोटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति यानी कि वनस्पति से संबंधित आपको अगर किसी प्रकार का अगर उसका क्या कर सकते हैं, संबंधित उसका नॉलेज रख सकते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं बोटनी से संबंधित, तो बोटनी से संबंधित भी आप एक उसमें भी आपको ऑप्शंस आते हैं जो उसके भी मेडिकल्स होते हैं। तो ये रहे आपको साइंस के कैरियर्स, कितने तरह के आपको साइंस के कैरियर्स हैं और किस तरह के आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब आप अपने आप को देखें कि हमारे पास कौन सी सब्जेक्ट में कितनी इंटरेस्ट है, कि अगर आपको मैथ का इंटरेस्ट है तो पीसीएम ले सकते हैं, अगर आप डॉक्टरी लेवल में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी में, अगर मैथ आपको नहीं इंटरेस्ट है बायो लेना चाहते हैं तो आप बायो कर सकते हैं। यहाँ पे आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं। मैं चूंकि पूरा उसका बायोडाटा डिटेल दे दिया कि आप पीसीएम करें तो क्या क्या कैरियर्स ऑप्शंस होंगे और पीसीबी करें तो क्या क्या कैरियर्स ऑप्शंस होंगे।
तो थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपको ये चूंकि आपको साइंस का कैरियर्स ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉमर्स के क्या कैरियर्स ऑप्शंस हैं और आर्ट्स के क्या कैरियर्स ऑप्शंस हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।